You know, Paul says later on in 1 Corinthians 9, अब आगे जाकर पौलुस पहले कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय में ये कहता है, he says, we must run, verse 24, in such a way that we will win. 1 Corinthians 9:24. पहला कुरिन्थियों 9:24 में वो कहता है कि हमें इस प्रकार से दौड़ना है कि हम इनाम प्राप्त करें। And everyone who takes part in a race runs, but prepares themselves with self-control in all things. और वो कहता है कि हर एक व्यक्ति जो किसी दौड़ में दौड़ता है वो अपने आप को हर प्रकार के संयम से उसके लिए तैयार करता है। 1 Corinthians 9:25. पहला कुरिन्थियों 9:25। And they do that to get a crown. और वे एक मुकुट पाने के लिए अपने आप को इस प्रकार से संयम से तैयार करते हैं। So we also must discipline ourselves in the same way. And he और इसलिए हमें भी अपने आप को बिल्कुल वैसे ही अनुशासित करना है। says about himself in verse 27, और पौलुस स्वयं के बारे में 27 वचन में ये कहता है, 1 Corinthians 9:27, पहला कुरिन्थियों 9:27, I discipline my body. I beat my body. That means I made my body my slave. और वो कहता है कि मैं अपने देह को मारता कूटता या मैं अपने शरीर को अनुशासित करता हूँ। दूसरे शब्दों में मैं अपने शरीर को अपना गुलाम बनाता हूँ। Or as the Living Bible says, I tell my body what it should do. या जैसे लिविंग बाइबल में लिखा है कि मैं अपने शरीर से कहता हूँ कि उसने क्या करना चाहिए। My body doesn't tell me what to do. मेरा शरीर मुझसे नहीं कहता कि मुझे क्या करना है। I am the master, not my body. My body is a slave. मैं स्वामी हूँ, मेरा शरीर नहीं, मेरा शरीर मेरा गुलाम है। Otherwise, he says, I can preach to so many people, verse 27, and be disqualified because I did not keep my body as my slave. अगर नहीं तो 27 वचन में वो कहता है कि मैं औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने शरीर को अपना गुलाम नहीं बनाया। So fasting has many advantages like that. Another और उपवास करने के ऐसे कई फायदे हैं। advantage is when you miss a meal just for one day, दूसरा एक फायदा ये होता है जब आप केवल एक दिन के लिए भोजन नहीं करते तो, and you find the hunger pangs come in your heart and in your body rather. और आप देखते हो कि आपके शरीर के अंदर वो जो भूख है, वो तीव्र भूख आपको महसूस होने लगती है। Then you will know how other hungry people in the world feel. तब आपको पता चलेगा कि इस संसार के अन्य जो भूखे लोग हैं उन पर क्या बीतता है और वो क्या महसूस करते हैं। The hungry people in our city, हमारे शहर के जो भूखे लोग हैं and other places who are hungry and poor. और जो दूसरे अन्य जगहों पर जो लोग भूखे हैं, जो गरीब हैं, We get a compassion and a feeling of sympathy for them फिर हमारे अंदर उनके लिए एक सहानुभूति आती है, एक तरस आता है उन लोगों के लिए। because we had been without food for one day and some of them get hardly a meal in a day. क्योंकि एक संपूर्ण दिन में हमने खाना नहीं खाया और उनमें से कई है जिनको शायद ही एक समय का भोजन मिलता है पूरे दिन में। So there are certain advantages here. और इसलिए इस उपवास करने के कुछ फायदे हम यहाँ देखते हैं। And quite apart from all that, when Jesus has said, whenever you fast, we fast, and something is accomplished. और इस सब के अलावा जब यीशु ने स्वयं कहा है कि जब तुम उपवास करो, हम उपवास करते हैं, और जब हम वो करते हैं तो उसके द्वारा कुछ हासिल होता है। I want you to turn to another passage in Matthew chapter 17, where the disciples were trying to cast out a demon from a boy and they could not do it. और मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में। यहाँ एक घटना है जहाँ शिष्य जो है वो एक लड़के से दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश कर रहे थे और वे नहीं कर पा रहे थे। But then Jesus came and cast out the demon immediately, Matthew 17 and verse 18. पर फिर यीशु आया और उसने तुरंत उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। मत्ती उसका 17 अध्याय और उसका 18 वचन। And then the disciples came to Jesus and said, why couldn't we cast it out? और फिर ये शिष्य जो है वो यीशु के पास आकर कहते हैं कि हम क्यों ना उस दुष्ट आत्मा को निकाल पाए। Matthew 10 itself, Jesus had given them the authority to cast out demons. मत्ती उसके 10वें अध्याय में ही हम पढ़ते हैं कि उस समय से ही यीशु ने उन्हें अधिकार दिया था कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाल पाए। Why couldn't they cast it out? फिर जो शिष्य थे वे क्यों उसको नहीं निकाल पाए? And he said, because your faith is so little. और उसने कहा क्योंकि तुम्हारा विश्वास बहुत छोटा है, बहुत कम है। If you had faith, you could even tell a mountain to move and it'll move. अगर तुम्हारे अंदर विश्वास होता तो तुम एक पहाड़ को भी कह सकते थे कि यहाँ से सरक कर वहां चले जा, तो वो चला जाता। This demon wouldn't stay there. इसका मतलब वो दुष्ट आत्मा वहां नहीं रहता। But you don't have faith. पर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। And what is the reason you don't have faith? अब आपके अंदर विश्वास नहीं है, इसका क्या कारण है? Because you don't pray and fast, verse 21. 21 वचन, क्योंकि तुम उपवास और प्रार्थना नहीं करते। So, casting out a demon is not by praying and fasting.
और इसलिए दुष्टात्मा को निकालना ये उपवास और प्रार्थना से नहीं होता, It's by faith. वो विश्वास के द्वारा होता है। But if our faith is little, then we need to pray and fast. पर अगर हमारा विश्वास छोटा है, विश्वास कम है, तब हमें उपवास और प्रार्थना की आवश्यकता है Increase our faith. ताकि हमारा विश्वास बढ़ जाए। That's what we see here. इस घटना में हम यही देखते हैं। So there again, Jesus spoke about prayer and fasting as a means by which our faith can be strong enough to drive the devil out of a situation. यहाँ हम फिर एक बार देखते हैं कि यीशु ने उपवास और प्रार्थना का जिक्र किया कि ये एक जरिया है जिसके द्वारा हमारा विश्वास इतना पर्याप्त बलवंत हो जाता है कि हम किसी परिस्थिति से शैतान को घसीट कर बाहर निकाल सकते हैं। Has the devil come into some situation in your home or in your church or some place in your life? क्या आपके जीवन में शैतान किसी परिस्थिति में आ गया है, या किसी घर में कहीं शैतान आ गया है, या आपके कलीसिया में कहीं शैतान आ गया है, या आपके जीवन में किसी भी स्थान पर अगर शैतान आ गया है, तो Prayer and fasting is the way to get out of it. उपवास और प्रार्थना ये जरिया है, ये मार्ग है उसको वहां से बाहर निकालने का। See, many passions that we have and sins that we fall into. और देखिए कई लालसाएं जो हमारी होती है और कई पाप जिनमें हम गिरते हैं, Sometimes discipline in our body by the fire of the Holy Spirit can help us to conquer that. कभी कभी हमारे शरीर में अनुशासन लाना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वो हमारी सहायता करता है कुछ लालसाओं पर विजय पाने के लिए। Let me show you an example. Ezekiel chapter 16. मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में We read God speaking about Sodom. हम देखते हैं यहाँ परमेश्वर सदोम की बात कर रहा है। Now all of us know that the sin of Sodom was men with men, homosexuality. अब हम सब जानते हैं कि सदोम का पाप था पुरुष पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हुए, या समलैंगिक जो पाप है वो उनका पाप था। Unnatural sexual sin between men and men. बिल्कुल अप्राकृतिक या अस्वाभाविक एक यौन संबंध पुरुष और पुरुषों के बीच। But what is the reason behind it? अब इस सब के पीछे कारण क्या था? That's written in 1 Corinthians 16. Ezekiel 16, verse 49. और ये उसका कारण दिया गया है यहेजकेल की पुस्तक 16वां अध्याय उसका 49 वचन, Where the Holy Spirit says, "This was the guilt of your sister Sodom." जहां पवित्र आत्मा कहता है, देख तेरी बहन सोदोम का ये अधर्म था या ये पाप था। Arrogance, which is pride. सबसे पहले घमंड या उसके अंदर का जो खुद को बढ़ावा देना, Plenty of food, और पेट भर भर के खाना, no fasting. कोई उपवास नहीं, A lazy lifestyle, और सुख चैन से रहना, मतलब एक बहुत ही आलसी प्रकार की जीवन शैली, and no care for the poor. और गरीबों की या कोई चिंता नहीं, या दरिद्रों को कोई संभालना नहीं। There are 4 things. यहाँ 4 चीजें लिखी है। Pride, घमंड, enjoying food without ever fasting, no और बिना उपवास किए भोजन को केवल भोजन का आनंद लेते रहना। self-control in eating. इसका मतलब खाने में कोई स्वयं पर नियंत्रण नहीं। Third, lazy lifestyle, तीसरा है एक बहुत ही आलसी जीवन शैली, and no care for the poor. और चौथा है गरीबों की कोई परवाह न होना। If you have these 4 things, you can easily fall into sexual sin. अगर आपके अंदर ये 4 चीजें हैं तो आप बड़े आसानी से यौन पाप में गिर सकते हो। If you control yourself in these 4 areas, you'll be able to conquer. अगर आप अपने आप को इन 4 क्षेत्रों में नियंत्रित कर पाओगे तब आप उस पर विजय पा सकते हो। So the Holy Spirit doesn't do the work in us if we don't cooperate with Him in discipline. Why does और इसलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर उस काम को तब तक नहीं कर सकता अगर हम उसके साथ अनुशासन में उसका सहयोग ना करें तो। Paul says, we read in 1 Corinthians 9, if I don't discipline my body, I'll be a castaway. अब क्यों पौलुस पहले कुरिन्थियों 9 में कहता है, जैसे हमने देखा कि अगर मैं अपने शरीर को अनुशासित ना करूं तो मैं अयोग्य या मैं निकम्मा ठहरूंगा। I believe that many of you, brothers and sisters, you've done everything right, you've understood the truth, so many things, and yet there are strongholds in your life that the devil has, which you never seem to break away from. और मैं विश्वास करता हूं कि आप में से कई भाई और बहनों, आपने सब कुछ सही किया है, आप सत्य को समझ गए हो, कई चीजों को समझे हो, पर इसके बावजूद आपके जीवन में ऐसे गढ़ है, ऐसे सामर्थ्य से भरे गढ़ है, जिस शैतान के गढ़ है आपके जीवन में, जिससे आप कभी मानो छुटकारा ही नहीं पा सकते। What you need to do, क्या आप जानते हो आपको क्या करना चाहिए? pray and fast with a good motive. उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए एक अच्छे मकसद के साथ। Jesus said, when you pray, don't let anybody know about it.
secretly before God. I mean, यीशु ने कहा जब तुम उपवास करो या प्रार्थना करो किसी को उसके बारे में जानने मत दो, गुप्त में परमेश्वर के सामने वो so कीजिए। those in your home will know about it. You can't avoid that. मेरा मतलब है आपके घर के जो लोग हैं वो तो उसके बारे में जान जाएंगे, उससे तो आप नहीं बच सकते, But you don't have to let other people know about it. पर आपको कोई आवश्यकता नहीं कि दूसरे लोग उसके बारे में जाने। So there is a purpose behind praying and fasting. और इसलिए उपवास और प्रार्थना करने के पीछे एक मकसद है। We can concentrate more when we come together without having breakfast. हम ज्यादा ध्यान लगा सकते हैं जब हम एकत्रित होते हैं, यहाँ तक कि बिना नाश्ता किए भी जब हम आते हैं तो हम ज्यादा ध्यान लगा पाएंगे। You go without breakfast and lunch one day and seek God. या आप एक दिन में सुबह नाश्ता नहीं करते, दोपहर का आपका खाना नहीं खाते और प्रभु की अगर खोज करते हो तो You're able to concentrate more. Your mind is focused on the Lord. आप प्रभु पर ज्यादा देर अपना ध्यान लगा सकते हो, आपका मन जो है वो प्रभु पर लग जाता है। I remember in the early days when we started meeting as a church in our home way back in 75, 76. मुझे याद है शुरुआती दिनों में जब हम एक कलीसिया के नाते हमारे घर पर हमने मिलना शुरू किया था, ये बड़े पहले की बात है, 1975-76 की ये बात है। Whenever we had a holiday, national holiday, we would almost always have a half day of fasting and prayer. जब भी कोई भी छुट्टी का दिन आता था, जब भी कोई पूरे देश भर में कोई छुट्टी का दिन होता था, हमेशा लगभग हमेशा हमारे पास आधा दिन हम उपवास प्रार्थना तो रखते ही थे। We'd come together and pray. We were हम एक साथ आकर प्रार्थना करते just a थे, few people. हम कुछ ही लोग थे, But we pray, seeking for many things. We'd seek for the baptism of the Holy Spirit. पर हम प्रार्थना करते थे, कई चीजों को मांगते थे, कई चीजों की खोज करते थे। हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की मांग रखते We'd थे, seek for the gifts of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के वरदानों को मांगते थे। We'd seek that God's name would be glorified in Bangalore and through our church. हम ये खोज करते थे कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले बेंगलोर में और हमारे कलीसिया के द्वारा। We were very small, despised by everybody as false teachers and so many things. हम बहुत ही छोटे थे, सब हमें तुच्छ जानते थे, सब हमें झूठा शिक्षक कहते थे, कई अन्य चीजें कहते थे, That didn't bother us. पर उससे हमें कोई फर्क नहीं We पड़ा। wanted God to be with us, हम चाहते थे कि परमेश्वर हमारे साथ हो and we began to seek the Lord. और हम प्रभु की खोज करने लगे। And I tell you, the result of what we see today has come out of those foundation years of seeking God in fasting and prayer. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परिणाम हम आज देख पा रहे हैं, जो आज हमें आंखों के सामने दिखता है, वो उन जो बुनियादी वर्ष थे, जो बिल्कुल नींव के वर्ष थे, परमेश्वर की खोज जब हम उपवास और प्रार्थना करते थे, उनका परिणाम हम आज देख रहे हैं। And we've lost out on some of that by neglecting it. और इस बात को नजरअंदाज करके हमने कुछ मात्रा में उसे खो दिया So है। I'm glad you're doing it again today. और इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि आज फिर एक बार आप ये कर रहे हो। I want you to see the first great missionary movement in the early church was in Acts 13. मैं चाहता हूं कि आप देखिए कि सबसे पहली बड़ी जो मिशनरी एक मूवमेंट थी या मिशनरी काम जो शुरू हुआ पहले के कलीसिया में, वो प्रेरितों के काम उसके 13वें अध्याय में हम उसे देखते हैं, Where Paul and Barnabas went out to preach the gospel, and they went out and established a number of churches. जहां पौलुस और बरनबा को बाहर भेजा गया और उन्होंने कई कलीसियाओं की स्थापना की In different places because the Holy Spirit specifically told them to go out together. अलग अलग जगहों पर कई कलीसियाएं उन्होंने स्थापना की क्योंकि पवित्र आत्मा ने विशेष तौर पर उन दोनों को कहा था कि वे एकत्र वहां से बाहर जाए। Turn to Acts chapter 13 and see how it began. आइए हम मुड़ेंगे प्रेरितों के काम उसके 13वें अध्याय में और ये देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। It says here about a number of people who were in Antioch, prophets and teachers. Prophets and teachers means they're very gifted people. और यहाँ कई लोगों का जिक्र किया गया है अंतकिया की कलीसिया में। यहाँ कई भविष्यद्वक्ता थे, उपदेशक थे, और जब लिखा है कि भविष्यद्वक्ता और उपदेशक मतलब ये बहुत ही पवित्र आत्मा के वरदान पाए हुए लोग थे। But in spite of that, they waited on the Lord. It पर इसके बावजूद भी ये परमेश्वर की इंतजार कर रहे थे, परमेश्वर की बाट जो रहे थे। says in verse 2, they were ministering to the Lord. प्रेरितों 13 दूसरे वचन में लिखा है कि वे परमेश्वर की उपासना कर रहे थे। Ministering to the Lord means worshiping. They were उपासना करना मतलब आराधना करना। not just praying. ये लोग यहाँ केवल प्रार्थना नहीं कर रहे थे, They were worshiping. वे उपासना कर रहे थे। You know, when you minister to people, you're preaching. जब आप लोगों की सेवकाई करते हो, लोगों के प्रति सेवकाई करते हो, तो आप प्रचार करते हो। When you minister to the Lord, you're worshiping. पर हिंदी में लिखा है वे उपासना कर रहे थे, इंग्लिश में लिखा है वे प्रभु की सेवकाई कर रहे थे। मतलब प्रभु की सेवकाई करना मतलब उसकी आराधना करना।
When you're praying, you're not ministering to the Lord, you're asking the Lord. जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो आप प्रभु की सेवकाई नहीं कर रहे, प्रभु के प्रति सेवकाई नहीं कर रहे, आप केवल उससे कुछ मांग रहे हो। It says they were worshiping the Lord, पर यहाँ लिखा है कि वे प्रभु की उपासना, उसकी आराधना कर रहे थे, praising Him, giving उसकी स्तुति कर रहे Him थे, glory, उसकी महिमा, उसे महिमा दे रहे थे, and doing it with fasting. और उपवास सहित ये सब वे कर रहे थे। And while they were in this process of fasting and ministering to the Lord, और जब वे इस प्रक्रिया में थे, मतलब उपवास करके प्रभु की, जब वे प्रभु की सेवकाई या उसकी उपासना कर रहे थे, the तब Holy Spirit spoke. उस समय पवित्र आत्मा ने बात की। So why didn't the Holy Spirit speak in the very first minute? अब बिल्कुल पहले मिनट में पवित्र आत्मा ने क्यों नहीं बात की?